वैष्णव को तो पवित्र माला धारण करनी चाहिए। जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जे बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्राह। जिसकी भुजाओं में भगवान के आयुध शंख चक्र का चिन्ह बनाओ। अगर मुर्दा सामने पड़ा हो और राम जी बोल दें और राम जी की वो मधुर मीठी वाणी, अमृत से भी ज्यादा मीठी वाणी उस मुर्दे के कान में चली जाए तो मुर्दा भी उठ करके बैठ जाए मगर राम जैसा हो। हर बाप यही चाहता है मेरा बेटा राम जैसा हो। हर गुरु यही चाहता है मेरा शिष्य राम जैसा हो। हर भाई यही चाहता है मेरा भाई राम जैसा हो। हर मित्र यही चाहता है मेरा मित्र राम जैसा हो। हर व्यक्ति दूसरे में राम जी के चरित्र को देखना चाहता है। मायावशात, प्रपंचवशात, अज्ञानवशात स्वयं में राम का आचरण भले न हो व्यक्ति में, लेकिन दूसरे से राम के आचरण की ही हर व्यक्ति अपेक्षा रखता है। ये राम की मांग है। आज भी समाज में सर्वत्र राम की ही मांग है। प्रजा भी यही कहती है हमको राम राज्य चाहिए, और राम राज्य आ चुका है। राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हो गए, यही राम राज्य। राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये राम राज्य तभी सार्थक होगा जब जन जन के हृदय में राम का चरित्र प्रतिष्ठित हो। इसीलिए राम जी के चरित्र की भी आवश्यकता है। केवल राम जी के चित्र की आवश्यकता नहीं। चित्र का मतलब मैं कागज के चित्र की बात नहीं कर रहा हूं। मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, स्टैचू, जो भी कह लो, राम जी के चित्र की आवश्यकता के साथ साथ राम के चरित्र की भी आवश्यकता है। और चित्र और चरित्र दोनों की जब प्रतिष्ठा होगी तभी पूर्ण राम राज्य की स्थापना है। राम जी के चरित्र की स्थापना लोगों में हो, इसका मूल मंत्र सत्संग है। आज भी कहीं किसी के अंदर राम जी का चरित्र, राम का आदर्श दिखाई पड़ता है तो कहीं न कहीं वह व्यक्ति सत्संग से जुड़ा हुआ है। तभी उसके जीवन में राम जी का चरित्र है, राम जी का आदर्श है। और आज के समय में सत्संग की आवश्यकता इसलिए भी है कि इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए तो बड़े बड़े संस्थान हैं, लेकिन मनुष्य बनाने के लिए कोई संस्थान नहीं बना आज तक। बोले महाराज मनुष्य बनाना पड़ेगा। मनुष्य तो पैदा ही होते हैं, बनाए थोड़ी जाते। बोले मनुष्य पैदा नहीं होता, मनुष्य बनाया जाता है। और मनुष्य बनाने का तरीका क्या है? बोले जिसके अंदर मानवता की प्रतिष्ठा हो वही मनुष्य। दो हाथ, दो पैर और बोले चाले, कपड़ा पहने, चले फिरे, वो मनुष्य। बोले ये मनुष्य की परिभाषा नहीं है। ऐसे राक्षस तो बहुत डोल रहे हैं दुनिया में, जिनसे दुनिया अशांत हो रही। कारण बोले उनके अंदर मानवता नहीं। और मानवता की प्रतिष्ठा करने के लिए ही प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। और राम जी ने अपने आचरण से मानवता की प्रतिष्ठा की, और आज भी उनका चरित्र मानवता की प्रतिष्ठा का मूल मंत्र है। इसीलिए आज भी राम चरित्र की प्रासंगिकता है। लोग कहते हैं 9 लाख वर्ष पहले राम जी हुए, वो इतिहास है, कहानी है, कथा है, हो गई बात।
बार बार उसकी चर्चा, बार बार उसका विचार, बार बार उसका संचार, बार बार उसका प्रचार क्यों आवश्यक है? कहते हैं इसीलिए आवश्यक है कि अब राम जी तो बार बार अवतार लेकर के हमारे आपके बीच में आकर के कुछ करके दिखाएं, कुछ करें, ये संभव नहीं है। लेकिन राम जी का चरित्र तो अनंत काल तक, जब तक इस धरती पर गंगा जमुना सरस्वती रहेंगी तब तक राम जी का चरित्र मानव मात्र को उपदेश करता रहेगा और मानव मात्र को नैतिकता के पथ पर चलाता रहे। यही रामचरित्र की उपयोगिता है। श्री रामचरित्र के महान उद्गाता महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने भगवान श्री राम के राज्य काल में ही रामायण को लिखकर समाज को जो उपहार दिया है, यह आज भी हमारा उपकारक है। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ब्रह्मा जी ही वाल्मीकि महर्षि के रूप में प्रकट हुए और देवर्षि नारद के द्वारा राम कथा को सुनकर और श्री ब्रह्मा जी के द्वारा आदेश प्राप्त करके, वरदान प्राप्त करके महर्षि वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना की। वेद भगवान ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतार लेते। जैसे भगवान ने दशरथ जी को निमित्त बनाया और अवतार लिया। भगवान ने देवताओं से कहा, मैं दशरथ जी का बेटा बनकर के प्रकट होऊंगा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनकहु मैं पूरब बर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा, तिनके गृह अवतरिहं जाई। कौशलपुरी में मैं दशरथ जी का बेटा बनकर के प्रकट होऊंगा। और भगवान 4 रूपों में अयोध्या में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास, तदा दशरथम नृपम। राजा दशरथ को पिता बनाने की भगवान ने रुचि प्रकट की। रोचयामास क्यों बोले? दुनिया में और कोई अच्छा नहीं लगा राम जी को, दशरथ जी ही अच्छे लगे। पितरम रोचयामास बोले भगवान की रुचि तो यही थी कि मैं दशरथ जी का बेटा बनूं। यद्यपि पृथ्वी पर बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे, श्री जनक जी महाराज परम धर्मात्मा थे, महाराज कुशध्वज परम धर्मात्मा राजा थे, और भी अनेक प्रतापी राजा थे। महाराज अंग थे, अंग देश के राजा महाराज रोमपाद, वो भी धर्मात्मा थे। लेकिन श्री दशरथ जी को ही पिता बनाने की भगवान ने रुचि प्रकट की। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। दशरथ जी को पिता बनाने की रुचि भगवान ने इसीलिए प्रकट की कि दशरथ जी महाराज का कुल परम वैष्णव कुल है। वैष्णव का मतलब भगवान का भक्त। जिसके आराध्य भगवान विष्णु हो, जो भगवान विष्णु को परम तत्व के रूप में स्वीकार करता हो और भगवान विष्णु के विविध रूपों की जो आराधना करता हो, उसे वैष्णव कहते हैं। बिहार प्रांत में तो वैष्णव का मतलब लोग केवल इतना ही समझते हैं कि जो मांस मछली न खाए वो वैष्णव। कोई बिहार के होना तो नाराज मत होना भाई, हम सब जगह घूमते हैं इसलिए अनुभव बता रहे। वहां लोगों को, वो किसी भी देवी देवता का उपासक हो, कैसी भी उसकी पूजा पद्धति हो,
लेकिन अगर वो मांस मछली नहीं खाता है तो लोग कहते हैं महाराज ये वैष्णव है। वैष्णव का मतलब वहां पर लोग यही अनुभव करते, लेकिन वैष्णव का मतलब है जो भगवान नारायण को, भगवान विष्णु को अपना परम दैवत मानता, परम देवता मानता। और व्याकरण में भी विष्णु शब्द से ही वैष्णव शब्द बनता है। सास्य देवता सूत्र है, जिसके देवता भगवान विष्णु हो वही वैष्णव है। और ये वैष्णव का जो भाव है, इसका अनुभव कैसे हो, तो फिर उसके लक्षण भी बताए। लक्षण बताया कि जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला। श्री वेदव्यास जी महाराज वैष्णव के स्वरूप का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि जे कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्षमाला, जिसके गले में तुलसी और कमलाक्ष की माला हो। चाहे जो माला गले में पहने डोले, वो नहीं, तुलसी और कमलाक्ष। आजकल तो हमने देखा है महाराज, वैष्णव शैव शाक्त सभी एक लाल रंग की माला पहने हुए घूमते रहते हैं, शीशे जैसी चमकती रहती, लाल लाल बड़ी चिकनी, शाइनिंग खूब होता उसमें, सुंदर लगती, इसलिए लोग पहनते हैं। लेकिन वो माला है किस चीज की मालूम है? पशु के हड्डी की बनी हुई माला। गूगल में सर्च करके देख लेना, यहां भी खूब बिक रही है मेले में। और नए नए महात्मा लोग, भक्त लोग सोचते हैं बड़ी अच्छी चीज है, खरीद के पहन लो। सब चाइना का प्रोडक्ट है। और कैसे वो माला बनती है, आप जब देखोगे यूट्यूब में कि कैसे हड्डियों को मशीन से चीर कर, काट करके, फिर उसको चिकना करके, गोला बना करके, कलर दे करके, ऐसी सुंदर, इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी पीले रंग की, गुलाबी कलर की चमकती हुई माला, पत्थर जैसी। लोगों को लगता है ये कोई मेटल है, कोई चीज है, लेकिन वो गाय भैंस की हड्डी। बोले ये चिन्ह बना हो, बना बनाया तो कोई आएगा नहीं कि ऊपर से ही चिन्ह बना के आया। बोले यहां बनाना पड़ता है। जब शरणागति होती है, दीक्षा होती है, तो आचार्य के द्वारा शिष्य की भुजाओं पर शंख चक्र के चिन्ह अंकित किए जाते। जे बाहुमूल परिचिन्हित शंख चक्रा, ये वा ललाट फलके लसदूर्ध्व पुंड्राह, जिसके मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड लगा हो। ऊर्ध्वपुंड का मतलब जो तिलक ऊपर की ओर गया हो, ऐसे। ते वैष्णवा, वो वैष्णव है, वो भगवान के भक्त हैं। भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड और गले में तुलसी और नलिनाक्ष की माला, वो वैष्णव है। जिसने भगवान को अपना दैवत माना, सर्वस्व माना, वो वैष्णव। और ये संपूर्ण सृष्टि भगवान विष्णु की ही है, क्योंकि भगवान विष्णु से ही संपूर्ण सृष्टि प्रवर्तमान होती है। इसीलिए आज भी जब संकल्प करते हैं, कोई भी कर्म का, अनुष्ठान का संकल्प होता है, तो पहले यही कहते हैं, विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य। महापुरुषस्य भगवतः विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य। ये संपूर्ण सृष्टि जो प्रवर्तमान है, चल रही है, ये किसकी आज्ञा से, किसके आदेश से सब काम चल रहा है? समय पर सूर्य भगवान प्रकट हो जाते हैं, समय पर अस्त हो जाते हैं, समय पर ठंडी आ जाती है, समय पर गर्मी आ जाती है। इस ब्रह्मांड में, ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड में अनंत अनंत ग्रह पिंड
बिना किसी रस्सी डोरी जंजीर के आकाश में तैर रहे हैं। ये पृथ्वी कहीं बांध के लटकाई थोड़ी गई, आकाश में तैर रही है, शून्य आकाश में। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये बड़े बड़े ग्रह मंडल, निहारिका मंडल, ये सब शून्य आकाश में अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण कर रहे हैं। कौन नियामक है? सबका प्रवर्तन कौन कर रहा है? प्राणी पैदा हो रहा है, समय पर मृत्यु उसके सन्निकट पहुंचकर उसका अंत करती है। एक सेकंड भी लेट नहीं करती, मृत्यु अपने समय पर उपस्थित होती है। ये सब वेदों में कहा गया है। मृत्युर्धावति पंचमः मृत्युर्वै उपसेचनम। काल जीवों को चावल बनाकर और मृत्यु की दाल में सान करके काल अपने गाल में रख लेता है। यही वेदांत में कहा गया, मृत्युर्वै यस्योपसेचनम। मृत्यु जिसका उपसेचन है, उपसेचन माने सूखी चीज खाने के लिए थोड़ी गीली चीज चाहिए। रोटी खाना हो तो सब्जी थोड़ी गीली रहे तो खाने में, सब्जियों सूखी सूखी रहे और रोटी भी सूखी, तब उतना आनंद नहीं आता। चावल खाने का मन है लेकिन कोई गीली चीज हो, छोला हो, दाल हो, कोई गीली चीज हो तब खाते बने। उसी प्रकार काल इन जीवों को मृत्यु रूपी दाल में सान कर समय पर निगल जाता है। यह सृष्टि की जो व्यवस्था सब कुछ चल रही है, ये कौन चला रहा है? बोले सबके नियामक भगवान विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया। भगवान विष्णु की आज्ञा से सब कुछ प्रवर्तमान। कहने का भाव कि वे भगवान श्रीमन्नारायण, भगवान विष्णु, उनकी जो भक्ति करता है वो वैष्णव है। और वही भगवान श्रीमन्नारायण श्री राम के रूप में अवतार लेते हैं, वही भगवान श्रीमन्नारायण कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, वही भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लेते हैं, वही वराह के रूप में अवतार लेते हैं। एक श्रृंग वराहस्त्वम। ब्रह्मा जी ने स्तुति करते हुए, राम जी की स्तुति करते हुए कहा, आप ही कृष्ण हो, आप ही नरसिंह हो, आप ही वराह हो। अर्थात भगवान के जो भक्त हैं उन्हीं को वैष्णव कहा जाता है। तो बड़े बड़े राजा थे, लेकिन दशरथ जी के घर में ही भगवान ने अवतार क्यों लिया? बोले दशरथ जी के घर में अवतार इसलिए लिया कि दशरथ जी का कुल परम वैष्णव कुल है। प्रारंभ काल से, इक्ष्वाकु मनु के काल से इस कुल में जितने हुए सब भगवान के परम भक्त हुए। यहां तक कि महाराज इक्ष्वाकु को ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान नारायण की वो दिव्य मूर्ति श्री रंगनाथ भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। और इक्ष्वाकु के काल से लेकर दशरथ जी के काल तक रंगनाथ भगवान की पूजा इस कुल में होती चली आई। अयोध्या में बड़े बड़े राजा हुए, लेकिन वो जितने राजा थे सब केवल नाम के राजा थे। अयोध्या में अनादिकाल से अगर कोई राजा रहा है तो भगवान ही रहे हैं, उन्हीं का राज्य रहा। राजा तो केवल प्रतिनिधि बनते थे। जब इक्ष्वाकु को अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ तो रंगनाथ भगवान को लेकर के आए और उनको विराजमान किया। रंगनाथ भगवान ही अयोध्या के नाथ और राजा, और बाकी जितने राजा हुए उनकी सेवा करते और राज्य का कार्य संचालित करते। मूल रूप से राजा तो भगवान ही। और जब वही रंगनाथ भगवान त्रेता युग में श्री राम के रूप में मानवाकृति में प्रकट होकर के राजा बनने को तैयार हुए, तब रंगनाथ भगवान ने कहा अब इस रूप में हम राजा रहेंगे, अब हमको यहां से ले चलो। तब रंगनाथ भगवान को श्री विभीषण जी महाराज लेकर के
लंका जाने लगे। रंगनाथ भगवान लंका नहीं गए, कावेरी नदी के मध्य में दक्षिण भारत में तमिलनाडु में वहीं विराजमान हो गए। फिर राम जी राजा बने, और राम जी के समय में भी राम जी के राजा बनने के पहले भरत जी के राजा बनने की घोषणा तो हुई, लेकिन वह 14 वर्ष का काल जो था, उस काल में भी राम जी ही राजा थे, क्योंकि सिंहासन पर राम जी की ही पादुका विराजमान करके भरत जी ने राज्य किया। अयोध्या में सदा राम जी का ही राज्य रहा। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। राम जी सदा अयोध्या के राजा हैं, और श्री राम जी के पावन जन्मभूमि पर दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ। भगवान श्री राम वहां विराजमान हुए। राम जी की जन्मभूमि के साथ साथ अयोध्या में अन्य 3 भाइयों की जो जन्मभूमि है, उसका भी उद्धार होना है। कभी आपका ध्यान गया इस बात पर कि भाई लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, इनका जन्म अयोध्या में कहां हुआ? क्योंकि एक ही घर में, जिस महल में मां कौशल्या रहती थी, वहां तो राम जी का प्राकट्य हुआ, और उसी प्रसूतिकागार में महारानी कैकेयी और सुमित्रा ने भी पुत्र को जन्म दिया, ऐसा तो नहीं है। उनके अलग महल। इसलिए भैया भरत की जन्मभूमि और शत्रुघ्न और लक्ष्मण की जो जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि पर भी भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि राम जी अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। भगवान श्री राम परमात्मा पुरुषोत्तम महर्षि वाल्मीकि ने राम जी के पावन चरित्र को लिखा। महर्षि वाल्मीकि एक दिन अपनी कुटिया में बैठे थे, देवर्षि नारद आए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का स्वागत किया, पूजन किया। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। एक दिन महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद पधारे। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी का पूजन किया और नारद जी से प्रश्न किया, जिज्ञासा की। जब जिज्ञासा होती है तभी ज्ञान गंगा प्रवाहित होती है। कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो लेकिन कोई जिज्ञासु नहीं है तो उसका ज्ञान तरंगायित नहीं होता है। जिज्ञासु होना चाहिए। इसीलिए जहां कहीं भी आप कथा में श्रवण करोगे, कथा की शुरुआत जिज्ञासा से ही होती है। राजा परीक्षित भी सुखदेव भगवान से जिज्ञासा करते हैं कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं। क्या? बोले पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही पूछा। स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। राजा परीक्षित ने कहा स्मर्तव्यम, किसी का स्मरण करना चाहिए। भजनीयम वा, अथवा कोई भजनीय है उसका भजन करना चाहिए। ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, अथवा इसके अतिरिक्त कुछ और करना चाहिए। क्या करना चाहिए, ये हमारी जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। ज्ञान गंगा प्रवाहित हो गई। ये ज्ञान गंगा शब्द बड़ा पवित्र है, लेकिन आजकल एक व्यक्ति ने इस ज्ञान गंगा शब्द को ही दूषित कर दिया।
ज्ञान गंगा नाम की एक किताब छाप करके एक महामूर्ख ने, जिसका नाम क्या है? हा? हरे नाम राम, हरामपाल, हरामपाल कहो। राम जी का पवित्र नाम ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ना भी अपराध है। ज्ञान गंगा बाहर है। ज्ञान गंगा तो रामायण गीता भागवत से प्रवाहित होती है। रामायण गीता भागवत वेद जो हमारे आर्ष ग्रंथ हैं, अपौरुषेय ग्रंथ वेद हैं, उनसे ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है। अन्यत्र ज्ञान नहीं है, ज्ञानाभास है। ज्ञान और ज्ञानाभास में अंतर होता है। जहां ज्ञान न हो लेकिन ज्ञान का आभास हो, ज्ञानाभास है। जैसे बालू में चमकती हुई बालू को, रेत को देख करके चांदी का आभास होता है, चांदी चमक रही। रजत का आभास है, रजत नहीं। रस्सी को देख करके सर्प का आभास होता है, वहां सर्प नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसी को भ्रम कहा जाता है। रज्जौ यथा हेर भ्रम। तो ज्ञान तो वेदों के द्वारा ही प्रवर्तित होता, और वेदों के अनुकूल जो रामायण गीता भागवत 18 पुराण आदि हैं, इनके द्वारा विशुद्ध ज्ञान का विस्तार होता है। तो ज्ञान गंगा तब प्रवाहित होती है जब जिज्ञासा। परीक्षित ने जिज्ञासा की और सुखदेव जी सुनाने लगे। भगवती पार्वती ने जिज्ञासा की, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ज्ञान गंगा प्रवाहित हो गई। तीर्थराज प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क जी से पूछा, और जब याज्ञवल्क जी से पूछा तो याज्ञवल्क जी कथा सुनाने लगे और ज्ञान गंगा प्रवाहित हो गई। जिज्ञासा अगर न हो तो बिना जिज्ञासा के ज्ञानोपदेश करने पर वह ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए वेदांत में भी सबसे पहले जिज्ञासाधिकरण आता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा हुई, तब जिज्ञासाधिकरण में विचार किया और तब आगे उसका उत्तर देने लगे। तो देवर्षि नारद से महर्षि वाल्मीकि ने जिज्ञासा की कि मैं ऐसे पुरुष को जानना चाहता हूं जो सर्वगुण संपन्न हो और जिनके क्रोध करने पर देवता भी डरते हों। ऐसा पुरुष कौन है? कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। सांप्रतम इस समय गुणवान पुरुष कौन है? कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, और वो वीर्यवान भी हो, धर्मज्ञश्च वो धर्मज्ञ भी हो, कृतज्ञश्च कृतज्ञ भी हो, सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः सत्यवाक्य हो, सत्यवादी हो, दृढ़व्रत हो। अगर व्रत ले लिया है तो उस व्रत से वो विचलित न हो। व्रत माने नियम, जिस नियम को ले लिया उस व्रत से वो विचलित न हो, दृढ़व्रतः। इसके साथ साथ चारित्रेण चको युक्तः, जो चरित्रवान हो, और चरित्रवान के साथ साथ सर्वभूतेषु को हितः, समस्त भूतों का, समस्त प्राणियों का जो हितैषी हो। सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान, और वो विद्वान भी, और विद्वान के साथ साथ समर्थश्च, समर्थ हो। समर्थ का मतलब जो सब कुछ कर सके, सब प्रकार का सामर्थ्य जिसके अंदर हो, समर्थश्च।
सब प्रकार का सामर्थ्य तो केवल भगवान में ही है। इन एक एक गुणों की चर्चा जो वाल्मीकि जी ने नारद जी से की है, पूछा है, इन एक एक गुणों को अगर देखा जाए तो ये केवल भगवान में ही घटित हो सकते हैं और किसी प्राणी में नहीं होगा। चारित्रेण चको युक्ता, जो चरित्रवान हो। संसार में चरित्रवान कुछ लोग मिल जाएंगे, कुछ लोग मिलेंगे, लेकिन वो पूर्ण चरित्रवान है इसका निर्धारण तो तब होगा कि कोई ऐसी ज्ञान विज्ञान की मशीन हो, अथवा कोई ऐसा ज्ञानी है जो उसके मन को भी पढ़ ले, कभी मन से भी उसके अंदर विकार उत्पन्न न हुआ हो, तब न पूर्ण चरित्रवान है। और समाज के भय से, लोक की लज्जा से, अपनी वासनाओं का दमन करके जो चरित्रवान का खिताब लेकर के घूम रहा है, उसको कितना बड़ा चरित्रवान कहें। ठीक है, होना भी चाहिए, इतना चरित्र तो होना ही चाहिए, समाज का भय हो, लोक की लज्जा, लेकिन अंतःकरण से उसकी प्रवृत्ति कभी दुष्चरित्र की ओर न गई हो, ऐसा प्राणी कौन हो सकता है? ऐसा प्राणी संभव नहीं है। मन भी जिसका कभी असत कर्म में प्रवृत्त न हो, मन में असत संकल्प ही ना आए, ये हुआ चारित्रेण चको युक्तः, जो चरित्र से युक्त हो। ऐसा कौन है? ऐसे राम जी, चारित्रेण चको युक्त। सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थश्च, जो समर्थ हो, सब कुछ कर सके, सामर्थ्य जिसके अंदर हो। कश्चैक प्रिय दर्शन, जिसका दर्शन सबको प्रिय हो। दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो सबको प्रिय लगता हो। कितना भी अच्छा हो, कितना भी ज्ञान हो, विज्ञान हो, लेकिन उसको भी गाली देने वाले इस दुनिया में मिल जाएंगे। उसको भी गाली देने वाले मिल जाएंगे। और कितना भी वो सुंदर हो, गुणवान हो, लेकिन उसको देखकर सामने वाले को, सभी व्यक्ति को वो प्रिय लगे, सबको अच्छा लगे, सबको सुख हो, ऐसा कोई प्राणी नहीं हो सकता। ऐसे तो राम जी केवल है। कश्चैक प्रिय दर्शन, एकमात्र प्रिय दर्शन अगर कोई है तो राम जी हैं, जिनका दर्शन सबको प्रिय है। यहां तक कि राम जी के जो शत्रु हैं उनको भी राम जी प्रिय लगते हैं। खरदूषण आया पंचवटी में, शूर्पणखा की नाक कट चुकी थी। शूर्पणखा ने जाकर के कहा मेरा नाक कान उन तपस्वी ने काट लिया। खरदूषण को बड़ा क्रोध आया, बोले किसने काटा? भले नाक कान काट लिया है, लेकिन फिर भी शूर्पणखा कहती है जिन्होंने काटा है बड़े सुंदर हैं। अब लो, बड़े सुंदर हैं क्यों? बोले प्रिय दर्शन, राम जी का दर्शन सबको प्रिय है। जिसकी नाक काटी गई, नाक कट गई, और जिसने काटा और जिसके कहने पर काटा, वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है? बोले उसकी तरुणाई शूर्पणखा के हृदय में बस गई। खरदूषण ने पूछा किसने नाक कान काटा? जो चरित्र करके आई थी शूर्पणखा, उस चरित्र को, अपनी उस दुर्भावना को, दुर्वासना को अपने भाई से ही कहने में उसे लज्जा नहीं आई। और शूर्पणखा ने कहा तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाजिनांबरौ। तरुणौ रूप संपन्नौ, जिसने मेरे नाक कान को काटा है वो तरुण है, बूढ़े नहीं हैं, शिथिल नहीं हैं, तरुण है। रूप संपन्नौ, रूप संपत्ति से संपन्न है, जिनकी रूप संपत्ति अतुलनीय है, ऐसे तरुणौ रूप संपन्नौ।
और केवल रूप संपन्न ही नहीं है, सुकुमारव, बड़े सुकुमार हैं, बड़े कोमल हैं, बड़े, आज की भाषा में क्या कहा जाए, बड़े सॉफ्ट हैं, बड़े मुलायम हैं। सुकुमारव महाबलव, अरे बड़े बलशाली भी हैं। सुकुमारव महाबलव पुंडरीक विशालाक्षव, और उनके नेत्र बड़े सुंदर हैं, पुंडरीक के समान, कमल के समान। पुंडरीक विशालाक्षव, पुंडरीक विशालाक्षव कहती हुई शूर्पणखा मानो राम जी की भगवत्ता का वर्णन करने लगे। पुंडरीक के समान नेत्र केवल भगवान के। पुंडरीक माने कमल, इसीलिए भगवान का नाम पुंडरीकाक्ष है। कमल नयन, कमल लोचन। सारे शास्त्रों को आप पढ़ लो, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, सभी देवी देवताओं का वर्णन मिलेगा, और सभी देवी देवताओं के अंग प्रत्यंग का वर्णन अनेक उपमाओं के द्वारा व्याख्यायित किया जाता है। लेकिन किसी भी देवता के आंखों का जब वर्णन होता है तो कमल से उपमा नहीं आती है। कमल के समान नेत्र केवल भगवान के। राजीव लोचन, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक नयन। बाकी अन्य देवताओं के लिए विरूपाक्ष, त्रिनेत्र, अनेकानेक उपमाएं हो जाती हैं, लेकिन कमल के समान नेत्र हैं, ये केवल भगवान के लिए ही प्रयोग होता है। कमल ने, शूर्पणखा भी कहती पुंडरीक विशालाक्ष, जिनके नेत्र पुंडरीक के समान हैं, कमल के समान। चीर कृष्णा जिनांबरव, और जो बलकल वस्त्र धारण करते हैं, चीर वस्त्र धारण करते हैं। तो शूर्पणखा भी भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन करती है, अर्थात भगवान शूर्पणखा को भी प्रिय लगते हैं। कश्चैक प्रिय दर्शन, जो वाल्मीकि जी ने पूछा नारद जी से कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबको प्रिय हो, तो वो कौन है? बोले वो राम जी। खरदूषण ने कहा चलो देखते हैं किसने तुम्हारा नाक कान काटा है, बताओ, मैं उसे मार डालूंगा। सेना लेकर के खरदूषण दोनों भाई आए, साथ में त्रिसरा नाम का राक्षस आया, और जब खरदूषण ने दूर से ही देखा राम जी को, तो राम जी का दर्शन तो सबको प्रिय है। कश्चैक प्रिय दर्शन, तो राम जी को देख करके खर और दूषण दोनों भाई विचार करने लगे कि हम तो इनको मारने आए थे, लेकिन इनको देखने के बाद अब मारने का मन बदल गया, अब मारने का मन नहीं करता। क्यों? बोले इतने सुंदर हैं, इतने मनोहर हैं, इनको मारने का मन ही नहीं करता। ऐसे सुंदर व्यक्ति को कैसे मारें? हाँ, उनकी भावना बदल गई महाराज। ऐसी सुंदरता भगवान की खरदूषण को भी प्रिय लगे, और खरदूषण ने यही कहा कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि इन्होंने मेरी बहन को कुरूप बनाया, लेकिन इतने सुंदर हैं कि इनको मारने का मन नहीं करता। कश्चैक प्रिय दर्शन, वाल्मीकि जी कहते हैं कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबको प्रिय लगे? कश्चैक प्रिय दर्शन, आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को न सूयकः। जो आत्मवान हो, आत्मवान का मतलब जिसने अपनी बुद्धि को, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने अंतःकरण को और अपने बाह्य करण को जिसने अपने वश में किया हो, वो आत्मवान। हम आप आत्मवान नहीं हो पाते। बुद्धि हमारी है, लेकिन हमारी बुद्धि ही हमारे अनुकूल नहीं रहती।
मन हमारा है लेकिन मन ही हमारे अनुकूल नहीं रहता, चित्त हमारा है लेकिन वो हमारे अनुकूल नहीं रह पाता। आत्मवान का मतलब जिसका मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां सब कुछ अपने वश में हो, जो पूर्ण रूप से आत्मवान हो जाए। आत्मवान का यही मतलब है, आत्मवान को जित क्रोधा, जिसने अपने क्रोध को जीत लिया। क्रोध को जीतना बड़ा कठिन है। सामर्थ्य होने पर भी जो अपने क्रोध को जीत ले, सच पूछो तो असमर्थ व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि असमर्थ व्यक्ति के क्रोध का कोई परिणाम नहीं होता। लेकिन भले अपने अंदर दम नहीं है, खम नहीं है, लेकिन क्रोध व्यक्ति करता है। एक चींटी को भी आप परेशान करो तो वो चींटी भी क्रोध में आपको काट लेती है, भले उसके काटने से कुछ ना हो, लेकिन क्रोध तो होता है। चींटी काटती क्यों है? बोले चुपचाप अपने रास्ते जा रही हो, आपको थोड़ी काटेगी, लेकिन आपने उसे डिस्टर्ब किया, उसे लगा कि हमारे ऊपर खतरा है, तो अपने क्रोध के अनुसार वो अपना काम कर लेती, भले उसके क्रोध का कोई परिणाम न हो। लेकिन क्रोध तो यथार्थ में समर्थ व्यक्ति का क्रोध ही क्रोध है। अर्थात समर्थ व्यक्ति जब क्रोध करता है तो उसके क्रोध का कोई परिणाम निकलता है। भगवान के विषय में वाल्मीकि जी कहते हैं, आत्मवान को जित क्रोध हो। जो आत्मवान हो और जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो। जीत लेने का मतलब कि उसको कभी क्रोध आएगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। क्रोध को जीत लेने का मतलब कि क्रोध हमारे हिसाब से आवे, जब हम चाहें तब आवे, जब हम चाहें न चाहें तो ना आवे। आत्मवान को जित क्रोध हो। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे, जिसके क्रोध करने पर देवता भी डरते हो, ऐसे पुरुष को मैं जानना चाहता हूं। इतना बड़ा प्रश्न महर्षि वाल्मीकि का नारद जी से हुआ, और इन प्रश्न में जो जो विशेषताएं, जो जो बातें वाल्मीकि जी ने नारद जी से पूछी, ये सब विशेषताएं केवल भगवान में संभव हैं और किसी में संभव नहीं। क्योंकि नारद जी ने यही कहा कि हे मुनिवर, ये त्वया कीर्तिता गुणाः बहवो दुर्लभाश्चैव। बहवो, इन बहुत से गुणों का जो आपने वर्णन किया, और ये बहुत से गुण और साथ में है कैसे? बड़े दुर्लभाश्च, बड़े दुर्लभ। बहवो दुर्लभाश्चैव, ये बहुत सारे गुण और दुर्लभ गुण जो सब किसी में हो नहीं सकते। ये त्वया कीर्तिता गुणाः, जिन गुणों का आपने वर्णन किया, इन गुणों से युक्त पुरुष कौन है, मैं उसका वर्णन करने जा रहा हूं। तैर्युक्त श्रूयताम नरः, इन गुणों से युक्त जो पुरुष है उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। यहां पर नारद जी ने जब ये कहा तैर्युक्तः, इन गुणों से युक्त जो पुरुष है, तो तैर्युक्तः का अर्थ आचार्यों ने यही अनुभव किया है कि इन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते। बोले ये कौन सी बड़ी बात आपने कह दी? वे बहुत बड़ी बात है। इस बात के द्वारा परमात्मा के निर्गुण होने की जो चर्चा लोग करते हैं, परमात्मा सर्वथा निर्गुण है, भगवान निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है, और जो गुण भगवान में दिखाई पड़ते हैं वो आगंतुक हैं, समय पर आते हैं, सर्वदा नहीं रहते हैं। निर्गुणवादियों का यही सिद्धांत है। निर्गुणवादी कहते हैं भगवान तो तत्वतः निर्गुण है, उनमें कोई गुण नहीं है, वो निर्गुण निराकार अखंड चैतन्य है,
तो बाकी गुण उनमें कैसे आ गए? बोले वो गुण आगंतुक हैं सृष्टि के कार्य के लिए, लीला के लिए, और वो गुण आते भी हैं तो माया के कारण आते हैं। इसीलिए निर्गुणवादियों का सिद्धांत है, निर्गुणवादियों के सिद्धांत में ईश्वर भी माया से अवच्छिन्न है, माया से युक्त होने पर ही वो ईश्वर कहलाता है। क्यों? बोले तभी उसमें ये सारे गुण दिखाई पड़ते हैं माया के संबंध के कारण, तब ये सृष्टि इत्यादि का कार्य, पालन, संहार आदि क्रियाएं होती हैं। तो वो गुण माया के कारण, माया के संबंध के कारण है, ऐसा कहते हैं। परंतु वैष्णव जनों का, भक्तों का, भगवत अनुरागी जनों का यह सिद्धांत है कि ये भगवान में सारे गुण सदा विद्यमान रहते हैं, आगंतुक नहीं। तैर युक्तः, इन गुणों से भगवान सदा युक्त रहते हैं। श्रूयताम नरः, ऐसे नर के विषय में सुनो। और वही सुनने के लिए हम आप सब बैठे हैं यहां। तैर युक्त श्रूयताम नरः, इन गुणों से युक्त जो नर हैं उन्हीं को सुनने के लिए हम आप सब बैठे हैं, और सारी दुनिया उन्हीं को सुनना चाहती है। वो कौन है? बोले वही प्रभु श्री राम है, वही भगवान श्री राम। जानकी कंठभूषण भगवान श्री रघुनंदन। नारद जी कहते हैं इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु के वंश में जो उत्पन्न हुए, ये इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए, शुरुआत यहां से नारद जी करते। ये भी कह सकते थे कि रघु के वंश में जो उत्पन्न हुए, दिलीप के वंश में जो उत्पन्न हुए, भगीरथ के वंश में जो उत्पन्न हुए, और भी बड़े बड़े प्रतापी राजा थे, महाराज मानधाता के वंश में जो उत्पन्न हुए, महाराज ककुस्थ के कुल में जो उत्पन्न हुए, जिनको काकुस्थ कहा जाता है। लेकिन ये सब न कह करके नारद जी ने शुरुआत कहां से की? बोले इक्ष्वाकु वंश प्रभवो, इक्ष्वाकु के वंश में जो उत्पन्न। क्यों? बोले इक्ष्वाकु, इक्ष्वाक का मतलब होता है, इक्षु माने गन्ना, गन्ने को क्या कहते हैं? ईख। और वाक माने वाणी, इक्षुवाक, इक्षुवाक माने गन्ने के समान मीठी वाणी जिसकी हो उसको कहते हैं इक्ष्वाक। और ऐसे इक्ष्वाक के कुल में राम जी प्रकट हुए। इक्ष्वाक वंश प्रभवो, अर्थात इक्ष्वाकु की वाणी में जो मधुरता है वह प्रभाव पूरे वंश में है। और राम जी की वाणी कितनी मधुर है? बोले गन्ने के रस में उतनी मिठास नहीं होगी जितनी मिठास राम जी की वाणी में। कितनी मिठास है राम जी की वाणी में? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अमृत से भी ज्यादा मीठी वाणी। बोले अमृत से मीठा क्या हो सकता है? बोले अमृत से भी मीठा होने का मतलब, बोले किसी जिंदे प्राणी को अमृत पिला दो तो मरेगा नहीं, लेकिन जो मर गया है उसके ऊपर अमृत डाल दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन भगवान की वाणी तो अमृत से भी ज्यादा मीठी है।